वक्फ बोर्ड बिल संशोधन के खिलाफ पूरे देश में मुसलमान विरोध कर रहे हैं। वहीं बदायूं के कस्बा ककराला में कांग्रेस कमेटी की एक विचार गोष्ठी हुई, जिसमें उन्होंने इस बिल में बदलाव पर नाराजगी जताई है। आदाब, मैं हूं गुलाम मोहम्मद खान और आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज। क्या कहा उन्होंने, दिखाएंगे आपको पूरी खबर। देखिए ये रिपोर्ट। न बनने देंगे, इस बिल को कभी भी पास होने नहीं देंगे और हम पूरी गंगा जमनी तहजीब के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरी एकता के साथ, पूरी मजबूती के साथ हम ये हुकूमत से कहना चाहते हैं कि इस तरह के कोई भी बिल पार्लियामेंट में ना आने पाए, बल्कि पार्लियामेंट में ऐसी गुफ्तगू हो जिसमें मुल्क की फलाह हो, बहबूद हो, तरक्की हो, लोगों के विकास का काम हो, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है उसकी रोजगारी की बात हो, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत का काम हो, पुल लोग टूट रहे हैं उन पुलों की ऐसी मरम्मत की जाए, पुलों को ऐसा बना जाए और ऐसे करप्टेड लोगों को, नौकरशाहों को सलाखों के पीछे किया जाए जो इस तरह की चीजें करते हैं और लोगों के साथ इस तरह का मामला करते हैं। तो मैं अपनी बात इसी के साथ खत्म करता हूँ कि हम सब पूरी यूनिटी के साथ। आज ककराला में हम लोग इकट्ठा हुए क्योंकि वक्फ बिल इस वक्त जेपीसी के पास है और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को और जो भी अमेंडमेंट है वो सही है गलत है इसके बारे में वो विचार कर रही है। ककराला के लोग उन्होंने आज ये रेजोल्यूशन पेश किया है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो पूरी तरह रिजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे आइन के अंदर दी गई जो आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट है हमारे इबादत का और इबादत गाहों को रेगुलेट करने का और मैनेज करने का जो अपने इंस्टीट्यूशन, वो हमारा राइट है। इसलिए वक्फ बिल के अंदर जो भी प्रोविजंस बनाए गए, जो भी दफात है, वो उन प्रोविजंस को, आर्टिकल्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो उनको वायलेट करती है। इसलिए ककराला के अवाम ने आज मिल के ये रेजोल्यूशन किया है और ये रेजोल्यूशन जेपीसी को भेजा जाएगा ताकि वो अमेंडमेंट पूरी तरह जेपीसी से रिजेक्ट हो जाए। ये मेरा कहना है। मैं पीटी नकवी, रिटायर्ड जज। सर, इसमें एक सवाल बहुत अहम बनता है कि चूँकि अगर हम अभी देखें तो जो सर्वे कमिश्नर्स होते हैं वो भी राज्य सरकारों के ही दिए हुए होते हैं और जो एक तरीके का ओवरऑल कंट्रोल होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन पे वो गवर्नमेंट का ही होता है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है ये लोग इस तरह की हवाबाजी क्यों करना चाहते हैं, कि एक माहौल क्यों बनाना चाहते हैं? क्या इसकी वजह इलेक्शंस हैं या इसके पीछे और कोई वजूहत भी आपको नजर आता है? देखिए, जो हिंदुस्तान की पार्टी आज हुकूमत कर रही है उसका एक एजेंडा है। वो हिंदुस्तान के आम आवाम को ये भ्रमित करना चाहती है, धोखा देना चाहती है कि हम मुसलमानों को परेशान करना है। उसका और मैसेज नहीं है। हमने इलेक्शन के दौरान, हमें सबको मालूम होगा कि उन्होंने गरीब लोगों को, एससी लोगों को, बैकवर्ड लोगों के बीच ये मैसेज दिया कि हम मुसलमानों की जायदाद छीन के तुम्हें दे देंगे, तुम्हें बांट देंगे। ये उनका पहला स्टेप था और वक्फ अमेंडमेंट बिल उस स्टेप को पूरा करने के लिए उनका दूसरा स्टेप है। मेरी उनका कहना है कि एनडीए की मोदी सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया वक्फ संशोधन बिल 2024 स्वीकार नहीं है। हम नए UWMEED अधिनियम अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 में प्रस्तावित संशोधनों का विरोध करते हैं। प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य सेवा प्रदान करने वाले समुदायों और वक्फ संपत्तियों की स्वतंत्रता और अखंडता को कम करना है। ये देश के धर्मनिरपेक्ष समुदाय को स्वीकार नहीं है। हमारा मानना है कि ये कानून वक्फ के स्थापित कानूनी ढांचे को खत्म करने के लिए बनाया गया है, जो धार्मिक अल्पसंख्यकों को संवैधानिक रूप से गारंटीशुदा अधिकारों पर हमला करता है, जबकि संविधान उन्हें अपने समुदाय की विरासत और धार्मिक प्रथाओं का संचालन और संरक्षण करने की अनुमति देता है। प्रस्तावित विधेयक एक प्रकार का कलेक्टर राज है, जो कलेक्टरों को वक्फ संपत्तियों पर अभूतपूर्व अधिकार प्रदान करता है।
बकराला से गुलाम मोहम्मद खान की रिपोर्ट, जे इंडिया न्यूज़, हर खबर आप तक।